एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा, तू सदा सदा सत्य है। कण कण में समाये हुए उस आदि तत्व परम ब्रह्म का ध्यान हम अपने शरीर के भीतर करते हैं। सीधे होके आप बैठें, कमर, गर्दन और मस्तक को सीधा रखें। तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ईश्वर की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमात्मा, तू सच्चा है। तेरे नाम को जपने वाले तेरे द्वार से तेरे परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। तुझ अविनाशी का स्मरण करके वे स्वयं अविनाशी तत्व में स्थित हो जाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम सोमानाम स्वर्णम करणो हि ब्रह्मस्पते। उस परम ब्रह्म का तुमको प्रकाश मिले, उसका चांद न मिले, इसके लिए साधना, आराधना और तपस्या के लिए अपनी कमर को कस के खड़े हो जाओ।
उस सनातन मार्ग में दृढ़ हो जाओ, पीछे न हटो। कक्षीवंतम य ओषिजः, शांत मन से तुम ब्रह्म शिखर पे चढ़ो। तुमको अवश्य उस परमदेव परमात्मा का प्रकाश और अमृत प्राप्त होगा। महादेव शिव उन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बने गुफाओं में अपने शिष्यों के समुदाय के संग निवास करते थे। उन साधुओं में दो शिष्य बड़े उग्र क्रोधी स्वभाव के थे, जो एक तो गुफाओं के आसपास रहता था और दूसरा ग्राम और नगरों में इधर उधर घूमता रहता था। एक बार नगरों में घूमने वाला वो साधु क्रोधी चंड उधर शिव के दर्शन करने आया, गुरु दर्शन करने आया। वहां रहने वाले दूसरे साधु उसके क्रोध के विषय में जानते थे, और जो दूसरा वहां गुफाओं में रहता था कृतमा, उसको भी जानते थे कि ये भी महाक्रोधी कड़वा बोलने वाला, बात बात पे लड़ने झगड़ने वाला साधु है। उन साधुओं ने उस चंड को कृतम की गुफा में भेजा, जाओ अपने मित्र से तो मिलो। और वे लोग साथ साथ चले कि ये दोनों इतने कुटिल स्वभाव के हैं, अब देखते हैं इनमें कैसा झगड़ा होता है। इस सब वार्ता को नंदी भी देख रहे थे, और उन सब ने देखा वो चंड बड़ी प्रसन्नता से, प्रसन्न मुख से उस कृतम के गले से मिला। बड़े प्रेम पूर्वक दोनों में वार्ता होने लगी। उन लोगों के अचरज का ठिकाना न रहा। उन साधुओं ने नंदी से कहा, नंदी, ये दोनों तो बड़े दुष्ट स्वभाव के साधु हैं और आपस में कितने प्रेम से गले मिल रहे हैं। नंदी ने कहा, इन दोनों की धातु एक जैसी है। बगले बगले एक कुल के होते हैं, उल्लू उल्लू एक कुल के होते हैं, भयंकर विषधर एक कुल के होते हैं। तो इनके भीतर जो तत्व है, क्रोध है, कुटिलता है, दोनों में बराबर है। इसलिए एक दूसरे से मिलके ये प्रसन्न हैं, लड़े नहीं, झगड़ा नहीं किया। जिन पुरुषों का एक जैसा स्वभाव होता है, उनमें सहज ही मित्रता हो जाती है। वे लोग ये वार्ता कर ही रहे थे।
उधर से शिव गुजरे, कहा नंदी क्या वार्ता हो रही है। नंदी ने प्रणाम किया, प्रभु कोई खास बात नहीं, ये हमारे दो साधु बड़े क्रोधी हैं और साधुओं ने इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, मिला दिया, तो ये आपस में बड़े प्रसन्न हैं। शिव ने कहा ऐसा ही होता है। सुनो, इनका और अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनो। रत्नागिरी एक राज्य है। वहां का राजा बड़ा धर्मात्मा, ईश्वर भक्त था। उसकी पत्नी थी खेमा। उसने कहीं से सुना कि उसके राज्य से बहुत दूर हिरण्य स्वर्ण नाम का एक पर्वत शिखर है। वहां पर एक बड़ा ज्ञानी सोने का मयूर रहता है। उसके पंख सुनहरे हैं, जन्म से ही वो ऐसा है, बड़ा ज्ञानी है। बहुत से पक्षी उसके निकट बैठे रहते हैं और वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। रानी ने कहा, हे महाराज, मैं उस स्वर्णिम मयूर के ज्ञान वचनों को सुनना चाहती हूं। मैंने सुना है वो मनुष्यों की आवाज में बोलता है। राजा ने सभा लगाई, ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, उनसे पूछा क्या कोई मनुष्य की आवाज में बोलने वाला सोने का मोर है। उन ब्राह्मणों ने कहा, हम अपनी बहुत सी पीढ़ियों से, बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि सच में ही एक सोने का मोर है जो हिरण्य स्वर्ण पर्वत पर निवास करता है और प्रातः काल होते ही जैसे सूर्य उदय होता है, उस सूर्य के प्रकाश को देखकर वह उस सृजनहार की स्तुति वेद मंत्रों से किया करता है कि ऐ परमात्मा, तूने इस पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य जैसा दीपक जलाया। रात्रि होने पर तू नक्षत्रों के दीपक जलाता है, चंद्रमा का दीपक जलाता है, और जब आकाश में बादल छा जाते हैं, सितारे भी नहीं चमकते, चंद्रमा भी नहीं चमकता, तब तो सबकी आत्माओं में अपना स्वर्णिम प्रकाश किया करता है। हे प्रभु, तू उन सब की रक्षा करता है जो निरंतर तेरा स्मरण करते रहते हैं। ये उद्गीत वो मोर रोज गाया करता। सूर्य उदय होते ही वो इस प्रकार की प्रार्थना करता और फिर दिन भर इधर उधर विचरण करता, पक्षियों को उपदेश ज्ञान उपदेश किया करता। रत्नागिरी के उस राजा ने शिकारियों को वहां भेजा, जाओ
उस मोर को किसी तरह से जीवित पकड़कर मेरे राज दरबार में लेके आओ। शिकारी वहां गए और उन्होंने जाल लगाया, बहुत कोशिश की, किंतु उस स्वर्णिम मोर के तपो प्रभाव से वहां पर उस जाल का फंदा लग नहीं सका। उन्होंने कई वर्षों तक कोशिश की, यहां तक कि शिकारी मर गए, उधर रानी भी मर गई। राजा को बड़ा दुख हुआ। मैं इस दुष्ट मोर को पकड़ नहीं सका, महल में ला नहीं सका, मेरी रानी की इच्छाएं अपूर्ण रह गईं। उसने आने वाले राजाओं के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्ण पत्र लिखवाया। उसमें लिखा, हिरण्य स्वर्ण पर्वत पर एक मोर है, उसके मांस को खाने वाला अजर अमर हो जाता है। दुष्ट बुद्धि राजा ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा असत्य वचन उस स्वर्ण पट्टिका पर लिखवाया और उसे एक सोने के बक्से में बंद कराया कि जिससे आने वाले राजा उसको पढ़ सकें और उस मोर को पकड़ने का प्रयत्न करें। आने वाले राजाओं की 7 पीढ़ियां बीत गईं, किंतु वे उस स्वर्णिम मोर को पकड़ने में सफल नहीं हो सके। अगला राजा उस सिंहासन पर आसीन हुआ और उसने वो स्वर्ण पट्टिका पढ़े। दुनिया भर के शिकारियों को उसने बुलाया। शिकारियों ने देखा, हमसे पहले बहुत से शिकारी उसको पकड़ नहीं सके, मर गए। कई पीढ़ियां भी राजाओं की गुजर गईं, पर उस मोर को कोई पकड़ नहीं सका। उसको पकड़ने का उपाय क्या है? तब एक कुटिल साधु ने बताया, प्राचीन तपस्वी भी स्त्रियों के मोह में पड़कर दुर्गति को प्राप्त हुए या क्रोध करके दुर्गति को प्राप्त हुए। तुम लोग ऐसा कुछ करो कि किसी मोरनी को उस मोर के सामने ले जाओ या उस मोर को दुर्वचन कह कह के क्रोध दिलवाओ, तब वो अवश्य तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। और उन शिकारियों ने ऐसी योजना बनाई। वे हिरण्य स्वर्ण पर्वत पर पहुंचे और देखा मोर बैठा है। उन्होंने पहले उस मोर को दुर्वचन कहने प्रारंभ किए। हे दुष्ट कुटिल साधु बनने का दिखावा करने वाले मोर, तेरे पीछे कितने शिकारी मारे गए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा,